हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं गिलोय के चमत्कारी लाभ के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये भारत में सर्वत्र पैदा होने वाली बेल है। ये अनेक रोगों से रक्षा करने वाली, जीवन शक्ति को बढ़ाने एवं संरक्षित करने वाली ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक औषधि है। गिलोय टीबी, कैंसर, टाइफाइड एवं सभी प्रकार के ज्वरों में भी, सभी प्रकार के बुखारों में भी उपयोगी होता है। इसका प्रभाव अमृत तुल्य होने से इसको अमृता कहा जाता है। ये एक ऐसी औषधि है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को दी जा सकती है। इसका प्रचलित नाम है अमृता, गुड़बेल, गुडुचि, मधुपर्णी। ये नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो इसकी लता बेहद प्रभावशाली मानी गई है। इसकी लता जिस पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ के गुण भी ये अपने अंदर समा लेती है। ये दवाई, ये औषधि कमजोरी एवं वृद्धावस्था दूर करती है। गिलोय की लता जो उंगली जैसी मोटी तथा धूसर रंग की हो, वह उपयोगी मानी गई है। इसकी लता जितनी पुरानी हो उतनी ही गुणकारी होती है। ये बलकारक होता है, रक्त शोधक होता है, पित्त शामक, ये पित्त को समाप्त करने वाला होता है, ज्वर और त्रिदोष नाशक होता है। ये मूत्रल होता है, पीलिया, मधुमेह, टीबी, टाइफाइड, कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, भस्मक रोग, हाथी पाँव, खांसी, पेट के कीड़े, एसिडिटी, बवासीर, गृहिणी विकार दूर करने वाली ये औषधि है। 10 ml से 20 ml इसका रस लेना चाहिए। अगर चूर्ण लेना है तो 4 से 6 ग्राम, और अगर सत्व इसका लेना है तो आधा ग्राम से 3 ग्राम। अगर वात संबंधी रोग है तो उसमें घी के साथ लेना चाहिए। अगर आपको पित्त संबंधी शिकायत है तो मिश्री के साथ। अगर कफ संबंधी रोग है तो शहद के साथ प्रभावकारी होती है। आम वात में गिलोय के क्वाथ के साथ सौंठ का चूर्ण मिलाकर और हाथी पाँव में गोमूत्र के साथ गिलोय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के बुखारों में, जिसको जैसे कि टाइफाइड, जिसको बार बार बुखार आ जाता है, जिसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं, डेंगू में, ये बिना कमजोरी के ये रोग निवारण करती है। ज्वर के बाद अगर फीवर आता है तो कमजोरी आती तो उसको दूर करने के लिए गिलोय और सौंठ और सारीवा का फाँट दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर पित्त के प्रकोप से पागलपन के लक्षण हों, अत्यधिक क्रोध आता हो, निरर्थक जो बोलता हो, अनिद्रा की शिकायत हो, लाल आँखें हों, तो इसमें गिलोय के साथ ब्राह्मी या शंख पुष्पी को मिलाकर तैयार किया फाँट मिश्री या खांड के साथ दिन में 3 बार पिलाने से 20 दिन में ये पूरा लाभ होता है। अगर प्रमेह है तो इस शहद के साथ लेना चाहिए। अगर शीत पित्त है तो गिलोय के रस में बाकुची चूर्ण मिलाकर लेप करें या मालिश करें। आँखों का रोग हो, जैसे कि पित्तजन्य दोष के कारण अगर आँखों में लाली है, नेत्र दृष्टि कमज़ोर हो गई है, तो गिलोय का रस 10 ml शहद या मिश्री के साथ चाटें। अगर मेद रोग है तो गिलोय और त्रिफला का क्वाथ बनाकर 1 ग्राम शिलाजीत और 1 रत्ती लौह भस्म मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। अगर लीवर की कमजोरी है या तिल्ली की खराबी की वजह से पीलिया या जलोदर जो रोग खड़े हो जाते हैं, तो उन सबको दूर करने में गिलोय की भूमिका बेहद चमत्कारिक है। टाइफाइड के जटिल केसों में भी इसका प्रयोग ये बड़ा लाभदायक होता है। अगर भूख नहीं लगती, चेहरे पर पीलापन, कमजोरी, वजन की कमी, अगर एलोपैथी दवाई खाकर आप निराश हो गए हों तो आप गिलोय का सेवन करके आप आश्चर्यजनक लाभ पा सकते हैं। अगर संधिवात है तो गिलोय का काढ़ा बनाकर 5 ml अरंडी का तेल मिलाकर सेवन करें। अगर रक्त विकार है और तो आप शुद्ध गूगल के साथ इसे लें। खाज खुजली में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। हिचकी आ रही है, सौंठ और गिलोय का चूर्ण मिलाकर सूंघने से हिचकी बंद हो जाती है। अगर पैरों के तलवों में जलन होती है तो अरंडी की बीजों को पीस कर दही में मिलाकर पैर के तलवों पर लगाएं। कब्ज है तो गिलोय चूर्ण गुड़ के साथ सेवन करें। पीलिया में गिलोय के पत्ते पीस कर मट्ठे में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है। अगर कान का दर्द है तो गिलोय को घिसकर पानी मिलाकर गुनगुना करके कान में टपकाने से कान का दर्द दूर होता है और कान का मैल भी बाहर निकलता है।
अगर श्वेत प्रदर है तो गिलोय को शतावरी के साथ पानी में औटाकर काढ़ा बनाकर नित्य पिएं। गठिया है, मूत्र विकार है तो गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने से पुरानी गठिया, पेशाब संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। खांसी है, भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख में कमी है तो गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली और लीवर संबंधी रोग दूर होते हैं। भूख खुल के लगती है। अगर टीबी की बीमारी है तो गिलोय सत्व के साथ बंसलोचन और इलायची को शहद के साथ चाटें। अगर डेंगू में प्लेटलेट्स घट गए हैं तो गिलोय के पत्ते का रस या इसका काढ़ा या चूर्ण, इसका गिलोय की बेल का डंठल कूटकर काढ़ा बनाकर पिलाने से प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ते हैं। गिलोय सत्तू बनाने की विधि: नीम के